आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। आज देश भर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजनीतिक दलों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची जारी नहीं करने के विरोध में देश भर में एसबीआई बैंक की शाखा के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा अलवर में भी एसबीआई बैंक की शाखा के बाहर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी के अलवर जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भाजपा की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक मानते हुए उस पर रोक लगाते हुए राजनीतिक दलों को इस योजना के तहत प्राप्त दान का खुलासा करने के निर्देश दिए। भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी चंदा की पूरी जानकारी 6 मार्च 2024 से पहले सार्वजनिक करने और चुनाव आयोग को सौंपने के भी निर्देश दिए। कल एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया। इसमें विवरण साझा करने के लिए 6 जून 2024 तक की अवधि विस्तार की मांग की गई। कहा कि देश की सबसे बड़ी और पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत बैंक को चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए 5 महीने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भाजपा चंदे की राशि को उजागर करती है तो इनकी पोल खुल जाएगी। जिस तरह ये दूसरे राजनीतिक दलों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, इनका खुद का भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा। इस दौरान कांग्रेस अलवर जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, पूर्व विधायक रामगढ़ साफिया और अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। इसलिए जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के द्वारा आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने जो प्रदर्शन किया गया है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के आवाम से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से जो चंदा, हिडन चंदा जो इकट्ठा किया, जिसका हिसाब नहीं देना चाह रहे थे, उसका हिसाब मांगने के लिए दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने कल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है, क्योंकि इनको कल 6 मार्च को उस इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा जो लिया गया, उसका हिसाब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में पेश करना था। लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है और नरेंद्र मोदी सरकार के दबाव में एसबीआई बैंक ने एक हलफनामा दिया, उसमें लिखा है कि हम 6 जून के बाद इसका हिसाब देंगे, यानी लोकसभा चुनाव होने के बाद देंगे। अगर लोकसभा चुनाव से पहले उस चंदे का हिसाब दे दे तो इनकी असलियत देश की जनता के सामने आ जाएगी। इन्होंने जिस तरीके से अन्य पार्टियों के चंदे का पैसा खत्म करके और खुद जो पैसा इकट्ठा किया, उसकी पोल खुल जाएगी। और जो भ्रष्टाचार ये लोग दूसरी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, वो इनके खुद के भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार से और एसबीआई से चुनाव से पहले उस चंदे का हिसाब मांगा है, और ये इनको देना चाहिए। तभी देश का लोकतंत्र बचेगा, तभी देश का संविधान बचेगा। हम देश भर में एसबीआई बैंक के बाहर कांग्रेस पार्टी का देखिए, आप सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती आई है और बहुत सारे आरोप हमारी कांग्रेस पार्टी पे भी लगाए थे, जो सब झूठे साबित हुए। तो इनका खुद का लिया हुआ फैसला जब ये खुद ही अमल नहीं कर पा रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। तो इसके खिलाफ कांग्रेस ने आज धरना दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी पालना भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, तो इस देश को वो क्या चलाएगी और देश की जनता किस आधार पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। तो हमेशा कांग्रेस गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती हुई आई है। हमारे कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर, जिनको मैं कहूंगी हमारे नेता है राहुल गांधी जी, वो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा इसीलिए निकाल रहे हैं कि लोग जागरूक रहे कि भारतीय जनता पार्टी के वही बात होगी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। भारतीय जनता पार्टी करती कुछ है और बोलती कुछ है। तो जनता को, भोली भाली जनता है इस देश की, उनको ये समझना पड़ेगा कि देश किस कदर खड्डे में जा रहा है, किस तरह इसको बचाया जा सकता है। तो इन सब बातों को लेकर आज हम धरना दे रहे हैं ताकि हम अपनी बात जनता तक पहुंचा सकें। एक है तरफ से सभी राजनीतिक पार्टियों की विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी करने लगे, एकजुट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों की बात कर रही है। देखिए, ये उनका मसला है। 400 क्या, वो तो 1000 सीटों की बातें कर सकती है। वो भारतीय जनता पार्टी है, वो कुछ भी बोल सकती है, लेकिन हम नीतियों के आधार पे, फैक्ट्स के आधार पे बात करते हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार जनता अगर समझ जाएगी कि वो देश किस दिशा में जा रहा है, तो अच्छे से सरकार बनाएगी यहाँ पर। वरना तो जो चल रहा है, जो चल ही रहा है, हम देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। आपने मांगे नहीं माने तो क्या रणनीति रहेगी? मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को किसी की परवाह है, क्योंकि उनको लगता है कि जनता तो वैसे उनको वोट दे देती है ना, वो क्यों मानेंगे, क्यों झुकेंगे। तो खुद के फैसले पे वो अमल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद रखेंगे। लेकिन ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जनता को, सभी पार्टियों को अपनी आवाज, जनता की बातें सामने रखनी चाहिए पटल पे। हालांकि मीडिया भी इतनी कोई बातें नहीं बता रहा है जनता को,
वो भी मीडिया से भी ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हम हमारा फर्ज जरूर पूरा करेंगे।